kids, how are you? I hope that you will be fine and happy. Today we will read this chapter 10 tenses. Okay, let us start now this chapter. The tense of a verb shows the time of an action or event. यहाँ तक कि जो टेंस होता है वो क्या शो करता है, वर्ब और उसके समय को शो करता है. ए वर्ब रेफर्स टू प्रेजेंट टाइम. जो वर्ब होती है वो हमेशा बताती है कि कौन सा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट का है, कौन सा पास्ट का और कौन सा फ्यूचर का है. ओके, नाउ look at the sentence given below. I study in a famous school. मैं फेमस स्कूल में पढ़ता हूँ. उसी तरह ही इज राइटिंग अ लेटर. वह एक पत्र लिख रही है. एंड नेक्स्ट है माय मदर इज अ टीचर. मेरी माता जी टीचर है, अध्यापक है. ओके, ना काइंड्स ऑफ टेंसेस. There are the three main tenses. Number first है present tense, past tense and future tense. चलिए डिस्कस करते हैं ना present tense. A verb that refers to the present tense is said to be in the present tense. यहाँ तक कि जो कार्य वर्तमान में या चल रहा है उसी को हम present tense कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल है I play, मैं खेला. He eat, उसने खाया या वह खाता है. फॉर एग्जाम्पल है I play, मैं खेलता हूँ. He eat, वह खाता है. They run, वह भागता है. ओके, कार्य अभी हो रहा है प्रेजेंट में, इसलिए यहाँ पर प्रेजेंट टेंस है. नेक्स्ट है पास्ट टेंस. A verb that refer to the past time. यहाँ तक कि वह समय जो बीते हुए समय को इंडिकेट करता है, दैट्स कॉल्ड द पास्ट टेंस. फॉर एग्जाम्पल आई प्लेड, मैं खेला, अर्थात खेल चुका है, कार्य कर चुका है. ही एट, वह उसने खाया, मतलब वह खा चुका है. दे रे, वे भागे. नेक्स्ट है फ्यूचर टेंस. A verb that refers to the future time. वह समय जो आने वाले समय को इंडिकेट करता है is said to be the future time. For example है I shall play. मैं खेलूंगा, मतलब भी खेलेगा, मैं खेलूंगा, फ्यूचर की बात कर रहा है. उसी तरह he will eat, वह खाएगा. They will run, वे भागेंगे. Okay. Now, four forms of the tenses. Number first is simple present, continuous, perfect and the perfect continuous. Okay. Uses of the tense. प्रेजेंट टेंस है जिसे हम कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस या इंडेफिनिट टेंस. टू एक्सप्रेस व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग. वास्तव में जो घटना घटी है, जो कार्य चल रहा है, उसी के बारे में बताना सिंपल प्रेजेंट टेंस कहलाता है. फॉर एग्जांपल है सारा सिंग्स अ सॉन्ग. सारा गाना गाती है. शी हाउ इट्स रेन्स. यहाँ तक कि देखो कितनी अच्छी बारिश है. नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस कस्टम और हैबिट, जिसमें कस्टम और हैबिट को चुना जाता है. फॉर एग्जाम्पल है आई टेक एक्सरसाइज डेली. मैं डेली क्या करता हूँ, एक्सरसाइज करता हूँ. यहाँ पर एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ भी होता है, जैसे टू एंड टू मेक्स फोर. द प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस कहता है एक्सप्रेस द एक्शन इज गोइंग ऑन एट अ टाइम. उस समय कार्य का लगातार गति से चल रहा है, उसे कहते हैं प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस. एग्जाम्पल द स्टूडेंट्स आर डूइंग देयर लेसन्स. विद्यार्थी क्या कर रहे हैं, अपना पाठ याद कर रहे हैं. नेक्स्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है जो एक्सप्रेस करता है एक्शन दैट बिगन इन द पास्ट टाइम. जो कार्य पास्ट टाइम में शुरू हो गया था लेकिन अभी भी कंटिन्यूइंग में है, अर्थात चल रहा है, उसी कहते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल है ट्रेन हैज अराइव्ड. ट्रेन आ चुकी है. Next is the present perfect continuous tense. It shows that the actions that begin in the past. कार्य तो past में शुरू हो रहा है लेकिन is continuing up to the present time. लेकिन अभी present समय में चल रहा है, उसे हम कहते हैं present perfect continuous tense. Example है he has been reading for 2 hours. लगभग वह 2 घंटे से क्या कर रही है, पाठ पढ़ रही है. ओके. नेक्स्ट है past tense. past tense में है simple past है is used to express an action that took place in the first time. यानी कि उसी समय प्रेजेंट पास्ट की बात हो रही है, जो कार्य बीत चुका है ना, उसे हम कहते हैं पास्ट टेंस. एग्जांपल है द बर्ड्स फ्लू इन द स्काई. पक्षी आकाश में उड़े. नेक्स्ट है पास्ट कंटिन्यूअस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट बिगिन एंड कंटिन्यूइंग इन द पास्ट टाइम. यहाँ तक कार्य पहले ही खत्म हो गया लेकिन अभी कंटिन्यूइंग, मतलब अभी चलने की कंडीशन में है, उसे कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. आई वॉज प्लेइंग द न्यू गेम. मैं खेल रहा था जब तुम आए, अर्थात कार्य तो खत्म हो गया लेकिन अभी नाउ जस्ट नाउ अभी खत्म हुआ है, तो इसलिए हम कहते हैं पास्ट कंटिन्यूअस. नेक्स्ट है
past perfect tense is used to indicate an action in the past that has been completed before another action in the past was started. यहाँ तक एक कार्य खत्म हो गया है, दूसरा कार्य चालू शुरू हो गया है, उसे हम कहते हैं past perfect tense. एग्जाम्पल है I rain and stop, बारिश रुक चुकी थी before you read, तुम्हारे आने से पहले. एक कार्य खत्म हुआ, दूसरा कार्य शुरू. नेक्स्ट is past perfect continuous. So that the action had the continued for a certain time previous us to the point of the past time. यहाँ तक कि जो एक्शन कार्य है वो भी कंटिन्यूइंग लगातार गति से चल रहा है टाइम प्रीवियस टू द पॉइंट, यहाँ तक कि लेकिन फिर भी जो बीता हुआ समय उसको पेनिट्रेट कर रहा है उसे हम कहते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जांपल है द डॉक्टर हैड बीन ट्रीटिंग दिस पेशेंट. डॉक्टर जो था वो पेशेंट को ट्रीट करता है सिंस 2004 से. ओके. Next है future tense. The simple future tense is used to express some future actions or event. For example, जो कार्य आगे आने वाला है ना, आने वाले समय की बात करते हैं उसे कहते हैं future tense. Example, I shall go to school tomorrow. मैं कल स्कूल जाऊंगा. Next है the future continuous is used to explain action that will be continuing. जो कार्य अभी समय पर चल रहा होगा, है ना, उसे हम कहते हैं फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस. जैसे आई शैल बी गोइंग टू स्कूल टुमारो, मैं कल स्कूल जा रहा हूँगा. नेक्स्ट इज द फ्यूचर परफेक्ट टेंस. द टेंस दैट द एक्शन विल बी कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन इन द फ्यूचर. यहाँ तक कि इसमें एक कार्य कंप्लीट हो गया होगा और दूसरा कार्य फ्यूचर पर छोड़ दिया होगा, उसे कहते हैं परफेक्ट टेंस. एग्जाम्पल है आई शैल हैव रीच्ड, मैं पहुंच चुका हूँ, मैं स्कूल पहुंचूंगा बिफोर 8 o'clock, मतलब 8 बजने से पहले. नेक्स्ट इज द फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस इंडिकेट एन एक्शंस दैट विल हैव बीन इन प्रोग्रेस फॉर सम टाइम. यहाँ तक कि इसमें कार्य में अभी होने में कमी है, अर्थात अभी कार्य करना शुरू नहीं किया, उसे कहते हैं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. फॉर एग्जाम्पल है स्टूडेंट्स विल हैव बीन स्टडीइंग इंग्लिश, बच्चे इंग्लिश पढ़ना शुरू कर रहे होंगे since Monday. Okay, this chapter will be completed. I hope that you understood well. Thank you. Have a nice day.